तो हेलो दोस्तों, जैसा आप देख सकते हैं कि आज हम गन्ने के खेत में खड़े हैं और यहाँ पे जो खाद डाली जा रही है वो है सफ़ेद रंग की, जो आप देख रहे हैं। ये इसमें है यूरिया और मैग्नीशियम। तो इसमें जिस मात्रा से हम लोगों ने यूरिया मिलाई है वो है लगभग, जो यूरिया की रिक्वायरमेंट होती है पर एकड़, वो है लगभग 35 किलो से 25 किलो पर एकड़ की। और जो मैग्नीशियम की रिक्वायरमेंट है वो होती है लगभग 7 किलो पर एकड़ के हिसाब से। तो ये गन्ने के सीज़न में जो मैग्नीशियम है ये हम लोग लगभग 1 बार डालते हैं और यूरिया लगभग 3 बार। तो मैग्नीशियम के क्या फ़ायदे हैं गन्ने में, उसका जो सबसे पहला जो फ़ायदा है वो ये है कि ये देखिए, ये लोग सब यूरिया और मैग्नीशियम डाल रहे हैं। तो जो सबसे पहला फ़ायदा है यूरिया और मैग्नीशियम का वो ये है कि ये जो प्लांट का जो आपके कलर है उसको अच्छा रखती है। मैग्नीशियम जो है वो आपका जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है और जो क्लोरोफिल कंटेंट होता है एक प्लांट में, जिससे सनलाइट, सूरज की जो किरणें हैं वो हम प्लांट एब्जॉर्ब करता है, उसमें काफ़ी मदद करता है। तो कई बार ऐसा होता है कि बारिश के बाद जो प्लांट का जो कलर है वो थोड़ा सा डल हो जाता है और कलर वैसा नहीं रह पाता, क्योंकि कई न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो धुल जाते हैं। तो उसके बाद अगर आप मैग्नीशियम का इस्तेमाल इस प्लांट में करेंगे तो ये आपके प्लांट के कलर को भी काफ़ी अच्छा रखेगा। दूसरी बात, जो मैग्नीशियम होता है वो एक मीज़ो न्यूट्रिएंट है। तो न्यूट्रिएंट किसको हम लोग मिडिल न्यूट्रिएंट भी कहते हैं। तो ये प्लांट की ग्रोथ में काफ़ी मदद करता है। और दूसरी बात, ध्यान रखने वाली बात यह है कि मैग्नीशियम का स्प्रे जो है या जो आप डलवा रहे हैं इसे खाद में, ये ज़्यादा मात्रा में नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये आप ज़्यादा मात्रा में करेंगे तो इसका जो सबसे बड़ा नुकसान देखने को मिलेगा, ये कैल्शियम जो प्लांट आपका एब्जॉर्ब करता है उसमें जो है एक बाधा बन जाता है। फिर ये अगर आप ज़्यादा मैग्नीशियम डालेंगे तो कैल्शियम आपका जो प्लांट है वो उतना अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं करेगा। और बाकी इसके अलावा जो महत्वपूर्ण जानकारी इसमें यह है कि ये सीज़न में लगभग हम लोग 1 बार डलवाते हैं। तो बेहतर ये रहेगा कि अगर आप अपने खेत में डलवा रहे हैं तो जो ज़मीन की एक बार सॉइल की जो टेस्टिंग होती है वो करवा लें, जिससे पता चल जाए कि आपकी सॉइल में मैग्नीशियम डेफिशिएंसी है कि नहीं है। उसके अलावा ये जो आप बीच में ये देख रहे हैं, ये ढैंचा बोया है हम लोगों ने। ये मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ आपको कि हर 3 लाइन के बाद हम लोगों ने ढैंचा बोया है 5 फीट पे लगभग। तो इसको जो ढैंचा ऐसे लगाने के जो मेन कारण ये हैं कि एक तो इसमें लेबर की गुड़ाई का ख़र्चा बचता है। दूसरी बात, जब ढैंचा आप किसी भी उसमें लगा देते हैं, आप अपनी खेत में किसी भी फसल से पहले, तो ये जो आपके खेत में जो खाद पानी का जो ख़र्चा है वो कम कर देता है। लगभग रासायनिक खादों का तो इसमें जो ख़र्चा है वो लगभग 70% घट ही जाता है। इसके अलावा पानी का भी ख़र्चा जो है वो काफ़ी हद तक बच जाता है। उसके अलावा ये अभी फ़िलहाल जो है इसको जब ये 45 दिन का हो जाएगा तो इसे रोटोवेटर की मदद से मिट्टी में मिला दिया जाएगा। इससे गन्ने की सेहत पे बहुत अच्छा असर पड़ेगा। एक तो ये ऑर्गेनिक है 100%। तो इसके जो फ़ायदे देखने को मिले हैं कि इसमें जब जैसे हम लोग यूरिया भी डालते हैं तो लगभग
3 बार डालते हैं 25 से 35 किलो पर एकड़ के हिसाब से। जब गन्ने की पूरी फसल उग रही होती है तो लगभग ये 3 बार डाला जाता है। हम लोगों को बाकी के उसमें बाकी जगह के मुकाबले इसलिए कम डालना पड़ती है यूरिया। कई जगह तो 1-1 बोरी 2-2 बोरी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। वो इसलिए वजह से क्योंकि ये ढांचा जो है ये इसमें खाद की लागत को जो है ये कम कर देता है। तो ये काफ़ी कॉस्ट एफिशिएंट भी है अगर आप लोग अपने खेत में लगाना चाहें तो ढांचा। और ये ऑर्गेनिक फार्मिंग को भी काफ़ी हद तक प्रमोट करता है और इसके अलावा मिट्टी का भी स्वास्थ्य इससे काफ़ी ठीक रहता है। तो कुल मिलाकर इस वीडियो में जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है वो ये है कि मैग्नीशियम जब भी आप अपना गन्ने की प्लांटेशन करें या बाकी फसलों की करें, गन्ने की प्लांटेशन में तो ये खैर एक ही बार लगाते हैं हम लोग मैग्नीशियम, और यूरिया जो है वो 3 बार लगाते हैं। और जो इसकी मात्रा रहती है वो मैग्नीशियम की रहती है लगभग 7 किलो पर एकड़, और जो यूरिया की जो मात्रा रहती है वो 25 से 35 किलो पर एकड़। और मैग्नीशियम गन्ने में 1 बार लगाते हैं और यूरिया लगभग 3 बार जब भी ये ग्रो कर रहा होता है। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही। अगर ये आपको जानकारी पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।